सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सुविक्की हरियाणवी और लगातार जो है विधानसभा की सरगर्मी तेज होती जावे हैं। हमारे गले हरियाणा के सबसे लोकप्रिय विधायक कुलदीप वत्स जी हैं। राम राम जी। राम राम जी सबको राम। लगातार हम देखने लग रहे हैं कि आप काफी सक्रिय हो रहे हो और आपका काम चल रहा है, लेकिन एक इसके बीच में बीजेपी की तरफ से मतलब एक डिपार्टमेंट फिर सक्रिय हो गया है। 10 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई कर ली। कल सोनीपत के सीटिंग एमएलए जो हैं पवार जी, उनको और उनके बेटे की गिरफ्तारी कर ली और हुड्डा साहब के ऊपर भी जो है शिकंजा कसते जा रहे हैं। क्या लगा? देखिए, धन्यवाद एक तो आपका। मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि जिस प्रकार से देश और प्रदेश में जो माहौल आज चला हुआ है, ये ना देश के लिए अच्छा है ना प्रदेश के लिए अच्छा है। जहाँ एक बदला बदली की एक राजनीतिक जहाँ चल जाती है, ये पहला ऐसा राज का आया है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से। इससे पहले चाहे कांग्रेस का राज रहा, चाहे बीजेपी का राज रहा, किसी और दल का राज रहा, इतनी बदला बदली की राजनीतिक नहीं थी। आज क्या है, आज प्रजातंत्र का गला घोटने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज ईडी और सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं को दबाने का काम किया जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ। कारण क्या है कि देश के अंदर बीजेपी का घटता जनाधार। आज मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, जो यहाँ के जो इनके प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों तक कितने घोटाले हुए देश के अंदर, मुझे गिनाएं। नीरव मोदी कहाँ है, विजय माल्या कहाँ है, जितने भगोड़े थे इतने कि इनके नाम गिनाएंगे तो थोड़े पड़ जाएंगे। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उसके बाद ये जो कहते थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मैं हरियाणा के ऊपर आता हूँ, इससे ज़्यादा और कहीं नहीं जाता। कुलदीप बिश्नोई, जिसके बारे में ये रोज़ जेल में डालने की बात करते थे, क्या आज वो कुलदीप बिश्नोई के भ्रष्टाचार के जो घोटाले कहाँ चले गए? क्या बीजेपी में जाती कौन सी वॉशिंग मशीन थी जो कुलदीप बिश्नोई साफ सुथरा हो गया? नवीन जिंदल, जिसको कहते थे पूरा काला ही है, सारा ही काला है पोलों की दलाली में, आज मुझे बताइए, आज इनके पास कौन सा ऐसा कौन सी वॉशिंग मशीन थी जो नवीन जिंदल आज इतना साफ सुथरा हो गया? और जब कांग्रेस में था तो चोर और डाकू था। ये कहीं न कहीं प्रजातंत्र के गले घोटने का काम किया जा रहा है। आज इस प्रकार से विपक्ष का गला दबाने का काम जो कर रहे हैं, ये देश की जनता ने पहले भी दिखाया मोदी जी को। ठीक है, मैं मानता हूँ छल से कपट से ये जीत गए, पर आपको ये भी पता है, देश की जनता को मैं आज बताना चाहता हूँ, 50 सीट ऐसी थी जो कुल मात्र 22,000 वोटों से इंडिया गठबंधन आ रहा है। आज हरियाणा का जब एक चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का एक, सबने पता है कि प्रदेश के अंदर एक माहौल बना हुआ कांग्रेस का, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है। आज चाहे राव दान सिंह की बात हो, चाहे हमारे भाई सुरेंद्र पवार की बात हो, चाहे सतवीर मास्टर जी की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, उनको कहीं ना कहीं घोटने का काम कर रहे हैं। बताइए, मैं कहता हूँ और मैं खुला चैलेंज करता हूँ ईडी और सीबीआई को भी कि आप आइए, हरियाणा के अंदर आइए। रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, शराब घोटाला हुआ था, माइनिंग घोटाला हुआ था, धान घोटाला हुआ था, पेपर लीक घोटाला हुआ था, उसके बाद यहाँ एक अपना सहकारिता बड़ा घोटाला हुआ था। मुझे बताइए कितने आप गिरफ्तार किए? करो ना उनको। अगर आप निष्पक्ष जांच अगर करते हो, निष्पक्ष आप आदमी हो, तो करके दिखाए। पर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, कभी ये लोगों का वहम हो कि जिनके बाप दादा जेलों में रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तो वो इन बातों से डरने वाला नहीं है। और मैं एक चीज़ गर्व से कहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर वर्ग का और 36 बिरादरी का भला किया। भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल देश प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया, देश में नंबर बनाने का काम किया। आज मनोहर लाल खट्टर था, चाहिए सैनी साहब हैं। आज मुझे शर्म आती है इस बात के लिए कि ये जो इनके नेता, कल मैं उसकी बात सुन रहा था, कृष्ण बेदी की, एक्स मिनिस्टर जो है, मुझे इस बात का दुख भी है कि जो आदमी इस हरियाणा को फिर से तोड़ने का काम करना चाहते हैं, जो जात की धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, क्या ये बीजेपी के लोगों की अभी इनकी इतनी गिरावट आ गई है? आप, मैं कल का आप लोगों को मैं आपको लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग कल का कृष्ण बेदी का आप एक बयान सुनना, जो उसकी भाषा है, वो एक भाषा क्या बोल रहा है, क्या है इनका ध्रुवीकरण की बात करना चाहते हैं, जात की लड़ाई, जात को धर्म को, ये इनकी जो सोच है। आज हरियाणा में फिर जाति धर्म की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। मैं आज आपको कह रहा हूँ, हरियाणा की जनता इनके जूते मारेगी।
आज हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा एक है और सारे एक होके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लगातार जो कांग्रेस की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है, हरियाणा मांगे हिसाब, उसके बारे में बताओ। देखिए, हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 साल जो हरियाणा में विकास हुए, वो एक बेमिसाल थे। हरियाणा नंबर 1 था पूरे देश में, चाहे विकास की बात थी, चाहे रोजगार की बात थी, चाहे खेल और खिलाड़ी की बात थी, चाहे किसान की बात थी, चाहे बीपीएल परिवारों की बात थी, जिनकी भी थी, हरियाणा नंबर 1 था। आज नंबर 1 है अपराध में, आज नंबर 1 है भ्रष्टाचार में, आज नंबर 1 है अपराध में, और आज भ्रष्टाचार ही जो ये गवर्नमेंट है, जो इनका जो एक सिस्टम चला हुआ है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, इससे बड़ा जो मैं कहता हूँ घोटालेबाज गवर्नमेंट नहीं हो सकती। हरियाणा का चाहे किसान की बात है, चाहे युवाओं की बात है, चाहे एससी-बीसी के गरीब परिवारों की बात है, हर वर्ग को, चाहे नौजवानों को की बात है, अग्निवीर के नाम से हर उनको मारने का इन्होंने काम किया। अग्निवीर की आप बात कर रहे हो, बालक तैयारीकरण खातर स्टेडियम में जावे, स्टेडियम में 3-3 फुट पानी खड़ा है, क्या करें? ये विकास है इनका, 10 साल का विकास है ये इनका, जो ये कहते हैं विकास। आज लोगों ने अपना विकास अपने बच्चों का नाम रखना, 10 साल में विकास दौड़ मारने लग गया था, 10 साल में विकास मेडल ले आया था। 10 साल का विकास का मतलब 10 साल का बच्चा मेडल लेके आ जाता था। आज इनका विकास लंगड़ा, लूला, बहरा, काना, अंधा सब कुछ हो चुका है, और इनका विकास जो बीजेपी का विकास है वो दम तोड़ रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो कहते हैं हमने विकास किया, हमने विकास किया, मुझे वो विकास दिखाएं यहाँ के आके, यहाँ बताएं ये लोग विकास कितना हुआ है। जब एमपी के इलेक्शन थे उस समय जो है कांग्रेस की तरफ से 8500 रुपये हर एक महिला के खाते में डालने की बात की गई थी। इस बात को लेके विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस ने जो है वोट के बदले, मतलब पैसे के बदले वोट खरीदने का काम किया। देखिए, ये तो क्या कहेंगे, मुझे इस बात का नहीं, पर ये ज़रूर है, अगर हमारी गवर्नमेंट आती तो हम 8500 रुपये बहन बेटियों के, चाचा हमारी माता शक्ति के अकाउंट में डालते। और हमने कर्नाटका में डाले, हमने तेलंगाना में डाले, हमने हिमाचल में डाले। हम झूठी राजनीति नहीं करते, इनकी तरह झूठ की 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात कर रहे थे, 15-15 लाख खाते की बात कर रहे थे, किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, क्या क्या कर रहे थे। हम आज भी कहते हैं, हमारे नेता हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं वो करते हैं, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो यदि विधानसभा में आपको जनता मौका देती है और यहाँ पे सरकार बनती है कांग्रेस की, तो क्या ये 8500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे? मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, जो हमारा हरियाणा का मैनिफेस्टो देखना, हमने जो वादे हैं हरियाणा के मैनिफेस्टो में किए, ये सेंटर का था, पर जो हमने हरियाणा के जो वादा किया 1500 रुपये का, गैस सिलेंडर 500 रुपये का, 6000 पेंशन का, 300 यूनिट बिजली फ्री का, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए का मकान बना के देना, वो हमारे हरियाणा के मैनिफेस्टो में है, वो सारे लागू करेंगे, 100% करेंगे, और डंके की चोट पे करेंगे। आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हो, तो कितना आप आश्वस्त हो अपनी जीत को लेकर? देखिए, मेरी जीत और आपकी जीत से मतलब नहीं है। मैं एक चीज़ से आश्वस्त हूँ कि मैंने 5 साल, मुझे नहीं पता मैंने कितना अच्छा किया बुरा किया, पर मैंने एक चीज़ ज़रूर है, मैं अपने दिल पे हाथ रख के एक बात कहता हूँ, मैंने अपनी ईमानदारी से, जितना मैं विपक्ष में था, मैंने ईमानदारी से अपनी जो, चाहे वो अपनी हाजिरी की बात थी, चाहे लोगों के मान सम्मान की बात थी, चाहे जितना मेरी ग्रांट भी आई उसकी भी बात थी, मैंने अपना ईमानदारी से 100 का 100 देने का काम किया। हाँ, कोई एक आदमी कभी ये नहीं कह सकता कि उनके बेटे, उनके भाई ने कभी घमंड किया हो। हाँ, जिसके पेट में दर्द है उसका तो मुझसे दूर होता नहीं, पर मैंने सदा झुक के चलने की राजनीति की है, अपने काका ताऊ, अपने परिवार को इज्जत देने की काम किया, और लोग मुझे ये पता है, बादली हल्के की जनता मुझे प्रेम करती है, अपना बेटा अपना भाई मानती है, और रिजल्ट ना मैं बता सकता, पर मुझे ये ज़रूर, मैं आज आपको इस कितना रिजल्ट मैं ज़रूर बता रहा हूँ, चाहे किसी ने मेरी वोट भी नहीं दी, वो आदमी ये नहीं कह सकता कि ये लड़का कहीं गलत था, या किसी को शब्द भी कहता है। इतना मुझे इस बात का है कि मेरे को, देखिए, मुझे भगवान ने दोबारा जन्म दिया है, मैंने मौत को 10 बार नज़दीक से देखा है कोविड में, और इन बादली हल्के की जनता और लोगों के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से दोबारा जीवन मिला है। ये जीवन अच्छे उसके लिए मैंने लगाया है, और आगे भी अच्छे कामों के लिए लगाएंगे, और दिल से जो बादली हल्के की जनता का मेरे पे कर्ज है, उसको विकास और रोजगार के रूप में कई गुना करके अपने बादली हल्के का पूरा करेंगे। मैं ये गारंटी कह सकता हूँ, आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। आपने एक चीज़ देखा, नफरत देखिए इनके नेताओं के, अमित शाह जी आए,
अमित शाह के जबान पे और कोई इनके मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं, इनके सांसदों का नाम नहीं, इलाके के विकास का नाम नहीं, सिर्फ एक ही बात, हुड्डा जी, हुड्डा 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 जी, हुड्डा जी। अरे क्या कर दिया हुड्डा जी ने ऐसा? हुड्डा जी के तो ये जो आपके 2 मुख्यमंत्री रहे, खट्टर साहब रहे, ये मनोहर लाल सैनी है, ये तो एक बाल बराबर भी नहीं रहे जो हुड्डा जी ने इस इलाके का विकास किया, जो काम किए। तुमने काम किया, मैं कहता हूँ इन्होंने काम किया, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया, हरियाणा को जलवाने का इन्होंने काम किया, नफरत की राजनीति इन्होंने की। ये वो लोग हैं, ये 2 मुँहे नहीं, ये 10 मुँहे साफ हैं, हर तरीके, हर बल से डसने का काम इन्होंने देश को और प्रदेश की जनता को किया है। यदि मैं बादल क्षेत्र का युवा हूँ तो मैं क्या एक बात ऐसी देखूंगा कुलदीप वत्स में जो मैं उन्हें वोट करूँ? देखिए, मैं तो एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, मेरा फोकस, फर्स्ट फोकस एजुकेशन और बच्चों को कैसे हम जैसे आज अपराध और नशे की तरफ जा रहे हैं, मेरा फोकस है कि सबसे ज़रूरी हमारा बच्चों को एजुकेशन और रोज़गार जब मिलेगा तो हमारा बच्चा, हमारे भाई खेल में भी जाएंगे, रोज़गार अगर उनका सॉरी उनकी एजुकेशन अगर अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो अपराध और नशा, ये जो चीज़ आज हमारे प्रदेश और देश में जो फैली हुई है, इस पर अंकुश सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर बच्चा बेरोजगार ही है तो अपराधी भी बनेगा और नशे की तरफ भी जाएगा और गलत काम के लिए भी जाएगा। लास्ट में बादल की जनता के लिए क्या संदेश? मैं तो खासकर युवाओं को ये हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार कि भाई नशे और अपराध से बचें। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने माँ बाप के ही नहीं, आप इस अपने गांव के, अपने प्रदेश के, अपने इलाके के, आपने मैंने भी आप लोगों से बहुत उम्मीद है, आप युवाओं से खासकर आप नशे और अपराध से बचें और अपने आप को पहचानें, आप अच्छे अफसर बनो, अच्छे नेता बनो, अच्छे खिलाड़ी बनो। मैं ये शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूँ और आप अपने उन्नति करें और गलत काम से बच के रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा के सबसे लोकप्रिय विधायक कुलदीप वत्स जी, लगातार हमारे साथ जो है रूबरू होते रहते हैं, आगे भी बात करवाते रहेंगे भाई। ये भाई काम करते हुए वीडियो ने घणी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम। राम राम।